वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी नवोदय। तो जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 का एग्ज़ाम जो है वो 24 फरवरी को है। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि क्रैश कोर्स जो है वो चालू हो चुका है। डे 1 में मैंने मैथ बताया था, डे 2 में जो है एक टॉपिक लेके आया हूँ। ये जो टॉपिक है वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये साइंस का टॉपिक है। आपको पता है कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 का जो एग्ज़ाम होता है वो होता है क्लास 8 से। 8 का जो सिलेबस होता है, 8 का जो मैथ और साइंस जो होता है वो फुली बहुत सारा, मतलब समझ लीजिए कि आपका लगभग 90% जो है, 90 से 95% जो है वो बुक से ही रिलेटेड होता है। एनसीईआरटी का बुक आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। तो एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर जो है वो है आपका फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें आपको क्या पढ़ना है, आपको मेन बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे आप जल्दी जो है वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। आप पीछे जो लास्ट में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर होते हैं इसको आपको देखना नहीं है, क्योंकि वो एमआर सेट में आपको भरना है। तो आप क्या कीजिए कि जो क्वेश्चन होता है हर एक चैप्टर से कम 10-20 क्वेश्चन क्रिएट कीजिए छोटा छोटा। उसके बाद उसका क्वेश्चन का आंसर लिखिए। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और साथ साथ में फ़ायदा क्या होगा कि इससे आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ही, और जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपका पूरा चैप्टर जो है वो अच्छी तरह से जब क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन आसानी से आप बना सकते हैं। तो देखिए इस चैप्टर में है क्या, उस चीज़ को जो है मैं एक शॉर्टकट वे में समझा देता हूँ। देखिए जो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है, जो क्रॉप प्रोडक्शन, सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि ये क्रॉप क्या होता है। व्हाट इज क्रॉप? क्रॉप कहने का मतलब हो गया कि जब कोई बड़े क्षेत्र में, ठीक है, जब कोई बड़े क्षेत्र में मतलब एक लार्ज एरिया में जब सेम टाइप के प्लांट को हम लोग लगा देते हैं तब वो क्रॉप कहलाता है। जैसे मान के चलिए पैडी है, वेट हो गया, अगर बहुत बड़े एकड़ों एकड़ जमीन में अगर सब तरफ आप चारों तरफ देखिए कि सिर्फ गेहूं ही गेहूं है, तो ऐसे सिचुएशन में उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉप बोलेंगे। ऐसा नहीं कि अपने आंगन में छोटा सा थोड़ा सा लहसुन लगा लिया, प्याज लगा लिया तो उसको हम क्रॉप बोलेंगे, उससे हम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ क्रॉप का बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्रॉप्स को जो है वो बांटते हैं 3 पार्ट में अकॉर्डिंग टू सीजन: खरीफ, रबी एंड जायद। खरीफ क्रॉप क्या होता है? खरीफ क्रॉप कहने का मतलब हो गया जो पैडी हो गया, जनरली जो बरसात के समय में होते हैं, जैसे जून से और अक्टूबर तक। ठीक है, जून में उसको लगा दिया जाएगा, अक्टूबर तक में उसको काट दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जो पैडी हो गया, जो बरसात में जो होते हैं, ऐसे चीज़ों को जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप का बात करें तो जैसे अक्टूबर पहुंचा, अक्टूबर नवंबर हो जाता है, धान जब कट जाता है तो इसके बाद बारी आता है व्हीट का, गेहूं का। ठंडे के समय में जो होता है गेहूं हो गया, मटर हो गया, ये सारा चीज़ जो है वो लगा दिया जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप बोलते हैं। रबी क्रॉप के बाद फिर आता है समय मार्च। ठीक है, मार्च तक में तो गेहूं कट गया। मार्च के बाद फिर जो समय आता है, मार्च से लेकर जून तक का जो समय होता है, उस समय हम दाल को लगाते हैं, दलहन पल्सेस को लगाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जायद। अब देखिए ये तो हो गया टाइप्स ऑफ क्रॉप। अब स्टेप्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब क्या क्या तरीका होता है, किसान जो है जब खेती करता है तो क्या क्या तरीका, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करता है एक खेती करने के लिए। सबसे पहले जो खेत जो होता है वो तो सूखा वो होता है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, उसका हम प्लविंग करते हैं। प्लविंग मतलब जोतते हैं। जोतने के लिए आजकल के सिस्टम में पहले क्या होता था कि बैल और हल लेके जो है वो किसान खेत को जोतता था, लेकिन अब क्या हो गया, चूंकि मशीन जो है, मशीनरी युग आ गया है, तो यहाँ पे मशीन का यूज जो है वो किया जाता है ट्रैक्टर के जरिए। ट्रैक्टर के जरिए बहुत ही कम समय में बहुत सारे खेतों को जो है वो जोत दिया जाता है। अब होता क्या है उससे, जब प्लविंग होता है तो मिट्टी जो होता है वो ढीला हो जाता है। मिट्टी ढीला हो गया, जितने भी घास हैं उसमें उगे हुए वो जड़ से उखड़ जाते हैं, फिर वो मर जाता है। मरने के बाद फिर क्या होता है, जब वो मिट्टी में मिल जाता है तो वो बन जाता है एक ह्यूमस, जो मिट्टी होता है उसका फर्टिलिटी को बढ़ाता है। अब देखिए होता क्या ना कि जब ये हो गया तो इसके बाद फिर बड़े बड़े कुछ बोल्डर रह जाते हैं, बड़े बड़े मिट्टी के, फिर उसको क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। तो पहले क्या होता था कि ऐसे ही किसान जो है वो लकड़ी का एक हथौड़ा टाइप का बना हुआ रहता था, उससे मार मार के पीट के उसको ढीला करते थे। लेकिन फिर वही अभी मशीनरी युग आता है, ट्रैक्टर में एक लेबलर होता है, उस लेबलर के जरिए जो है उसको लेबल कर दिया जाता है, मिट्टी पूरी तरह से टूट जाता है। अब मिट्टी जो होता है वो तैयार हो गया, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को हम तैयार कर लिए। ठीक है, अब सॉइल जब तैयार हो गया तो उसके बाद क्या करेंगे, सॉइल तैयार हो जाने के बाद हम जो है वो उसमें बीज डालते हैं। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी उसमें हम पहले खाद भी डाल लेते हैं। खाद डाल देते हैं तो वो मिक्सअप हो जाता है मिट्टी के साथ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, खाद बाद में डाला जाता है, पहले बीज डाल दिया जाएगा। बीज डालने के बाद बीज तो ऐसे डालना तो पानी डालना पड़ेगा उसमें, तो हम क्या करते हैं फिर उसमें इरिगेशन करते हैं।
सोइंग हो गया, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो गया, सोइंग हो गया, उसके बाद फिर हम इरिगेशन करेंगे, मतलब उसमें सिंचाई करेंगे। सिंचाई करने का बहुत सारा तरीका है। अभी फिर वही मशीनरी युग आ गया है, तो हैंड पंप जो है वो जो पंप होते हैं, जो पंप होते हैं वो पंप लगा दिया जाता है। उससे ये क्या जाता है, पहले के समय में कुआं से पानी खींच के, चाहे ढेकली वगैरह सब जो ओल्डेस्ट मेथड है आप बुक में देख सकते हैं, उस मेथड की यूज़ किया जाता था। लेकिन अभी जो है वो सब चीज़ जो है वो खत्म हो चुका है। अब मोटर लगा दिया जाता है, मोटर लगा के उसके बाद फिर उसमें सिंचाई किया जाता है। स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता है। ये सब सिस्टम से जो है वो खेती बहुत अच्छी तरह से हो रही है। इसके बाद इरिगेशन जब हो रहा है, इसके बाद फिर क्या करेंगे, उसमें हम जो है उस मिट्टी का फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए फिर उसमें हम लोग मैन्योर फर्टिलाइजर वगैरह से, मैन्योर जो होता है वो आपका नेचुरल होता है और खेत में ही तैयार किया जाता है। जो फर्टिलाइजर होता है वो केमिकली तैयार होता है, इसलिए उसको फैक्ट्री में किया जाता है। और जो फर्टिलाइजर होता है उसमें फर्टिलिटी, उसको अगर डालते हैं तो क्या होता है ना कि उसमें मिट्टी की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, जो फसल होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो करता है। मैन्योर में उतना ज़्यादा तो होता नहीं है। और इसके बाद जब हम डाल दिए उसके बाद फिर क्या होता है, वो धीरे धीरे के पौधा बढ़ना चालू हो जाता है। जैसे ही वो पौधा बढ़ता है तो फिर उसमें क्या होते हैं, कुछ घास फूस निकल आते हैं जो हमको ज़रूरत नहीं है। वो घास फूस जो होता है, अनवांटेड प्लांट निकल जाते हैं। उस अनवांटेड प्लांट को हम लोग बोलते हैं वीड। वीड को क्या कहते हैं, वीड के लिए हम लोग फिर वीडीसाइड आता है, उसको अगर हम लोग वीडीसाइड स्प्रे कर देते हैं तो वो घास फूस मर जाता है। या तो फिर हम उसको क्या करते हैं, हैंड से खुरपी जो होता है, खुरपी का यूज़ करके जो है उस घास को निकाल देते हैं। इस तरह से क्या होता है ना कि जो प्लांट होते हैं, जो मेन प्लांट होते हैं, जो क्रॉप होता है, उसको अच्छी तरह से सारा न्यूट्रिएंट्स मिट्टी के मिल रहा है। इसमें इससे पहले क्या था, जो घास थे वो भी जो है वो ले लेते थे। तो इस तरह से जो है घास फूस भी सारा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करें। तो अगर घास ले लेंगे न्यूट्रिएंट्स तो पौधे को क्या फ़ायदा, हमें क्या फ़ायदा। इसलिए क्या होता है ना, उस अनवांटेड प्लांट को हम निकाल देते हैं। अब बात आता है फिर पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं हम। पेस्टिसाइड का यूज़ क्या करते हैं, पेस्ट जो होते हैं, जैसे कुछ कीड़े मकोड़े लग गए या फिर कुछ चूहा वगैरह से परेशान कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, फसल को नुकसान पहुंचाते हो तो उसके लिए हम लोग पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं। पेस्टिसाइड को भी स्प्रे कर दिया तो कीड़े मकोड़े से मर जाते हैं। इस तरह से आपको जो है प्लांट, जब हम प्रोडक्ट मैनेजमेंट जो करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ता है। इसके बाद फिर क्या होता है, जब अब सारा चीज़ हो गया, फसल तैयार हो जा रहा है, इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसके बाद उसको हम लोग काटेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, कटिंग करेंगे। तो कटिंग के लिए फिर भी मशीन आ गया है, तो सारा चीज़ जो है वो, और ऐसे गाँव देहात में देखिएगा कि जो हसुआ होता है वो हसुआ का यूज़ करके जो है वो काटा जाता है। धान को आप देख सकते हैं, धान को कैसे काटते हैं, उसके बाद एक जगह इकट्ठा करते हैं। अब तो मशीन आ गया है, ट्रैक्टर से एक समय तुरंत जो होता है वो कटिंग हो गया। कटिंग होने के बाद फिर उसमें से ग्रेन को आपको अलग करना पड़ेगा, उसका जो दाना होता है उसको अलग करना पड़ेगा। उसके बाद फिर वो भी मशीन से ही होता है। इसके बाद फिर क्या होता है, जो हम लोग थ्रेसिंग कर लिए, ठीक है, हार्वेस्टिंग कर लिए, हार्वेस्टिंग करने के बाद थ्रेसिंग होता है। थ्रेसिंग जो होता है जिसमें हम लोग ग्रेन और पुआल जो होता है उसको हम लोग अलग कर लेते हैं। तो ग्रेन अलग हो गया। अब समस्या होता है कि ग्रेन तो अलग हो गया, लेकिन इसके बाद फिर हम क्या करें, उस ग्रेन को रखे कहाँ, स्टोरेज की समस्या होती है। बहुत ज़्यादा अगर ट्रक में माल हो गया तो आपको कैसे रखिएगा। उसके लिए भी जो है बड़े बड़े ग्रेनरीज आते हैं, सिलोज आते हैं। घर में नॉर्मल अगर हल्का फुल्का होता है तो उसके लिए तो कुछ बोरा हो गया, प्लास्टिक का बोरा हो गया, फिर कुछ टीन जो होता है उसका एक बड़ा सा टैंकर टाइप का होता है, उसमें रख दिया जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रकों में हो गया तो आप कैसे रख सकते हो, उसके लिए जो होता है वो बड़े बड़े सिलोज हैं, ग्रेनरीज है, वहाँ पर रखे जाते हैं। इसके बाद बारी आता है लास्ट में एनिमल हस्बेंड्री पर। क्या करते हैं किसान, जो अपने साथ साथ में बकरी भी पाल लेते हैं, थोड़ा गाय भी पाल लेते हैं, मुर्गी पाल लेते हैं। तो ये सब चीज़ को जो है वो अदर कुछ उनसे भी उनका पैसा हो जाता है, तो इस तरह से उनको भी साइड में पाल लेते हैं खेती के अलावा। तो उसको हम लोग बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। उसमें भी बहुत फ़ायदा होता है किसानों को। तो इस तरह से देखिए, इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, बस ये सब चीज़ है, इस पर आपको ध्यान में रखना है और उस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ के एक छोटा नोट्स बना लेना, ताकि जब एग्ज़ाम जाइए तो इसको आप ध्यान में रखिए। इस तरह से आप कीजिएगा तो बहुत ही आसानी से आपका तैयारी जो हो वो हो जाएगा। बाकी मैं जो हूँ लगातार वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो को आप रेगुलर वॉच करते रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।